पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर्स पे जो टेंशन्स हैं वो एस्केलेट होती हुई दिखाई दे रही हैं एंड प्रोबेबली अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ने एक बार फिर से कह लें कि कुनार यूनिवर्सिटी अफगानिस्तान में जो मौजूद है उस पर अटैक किया है जिसमें 85 कह लेंगे लोग इंजर्ड हैं और 7 अपने जान से हाथ धो बैठे हैं। पाकिस्तानी वहाँ मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि एक जंग खत्म नहीं होती है, दूसरी जंग एशिया में शुरू हो जाती है। और पाकिस्तानी अगर हम लोग आर्मी की बात करें, नो डाउट आर्मी अच्छी है, हर जगह सपोर्ट कर रही है, सीज फायर करा रही है, इतना कुछ कर रहे हैं, बट अगेन क्यों हर जंग में इन्वॉल्व नजर आ रहे हैं? देखें, अभी रिसेंटली जैसा कि वाकया हुआ है, अफगानिस्तान की कुनार यूनिवर्सिटी पे अटैक किया है पाकिस्तान ने, जिसमें ऑलमोस्ट 85 पीपल इंजर्ड हो गए हैं और 7 उनके उनके बंदे तकरीबन मर गए हैं। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा जानी नुकसान है। देखा जाए तो 85 बंदे, अब उनमें से पता नहीं है कितने बचते हैं कितने मरते हैं, उस चीज़ का कोई आइडिया नहीं किसी को। बट देखिए इस तरह नहीं करना चाहिए, सिविलियन जगह पे अटैक नहीं बिल्कुल भी करना चाहिए। देखिए मुल्कों की आपस में जंग भी होती है, हर चीज़ होती है, आपस में नाराजगी भी है, सब कुछ है, बट इस तरह सिविलियन जगह पे नहीं करना चाहिए। आज इन्होंने किया, कल वो करते हैं किसी जगह पे, हर जगह नुकसान होना है, इस चीज़ का बिल्कुल फायदा है। रिटेलिएट बैक तो अफगानिस्तान लाजमी करेगा, बट द प्रॉब्लम इज दैट कि हम हमेशा बात करते हैं कि इंडिया इसके पीछे नजर आता है। जब भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग होती है तो इंडिया का बहुत बड़ा हाथ नजर आता है। देखिए इंडिया का हाथ सिर्फ कहने के हाथ तक किया है, इंडिया का कुछ भी नहीं बीच में। Okay. देखा जाए तो बेसिकली मेन इशू तो अफगानिस्तान और यूएसए का है। यूएसए का इशू है जिसकी वजह से यूएसए के प्रेशर में आके पाकिस्तान ये सब कुछ कर रहा है, जहां तक नजर आ रहा है। तो हम यूएसए के प्रेशर में आके सीज फायर भी करा रहे हैं। नहीं, उनके प्रेशर में आके सीज फायर नहीं करा रहे, इसमें हमें अपना भी फायदा नजर आ रहा है, तभी करा रहे हैं। इतने हम अच्छे नहीं है सीज फायर करा दे मुफ्त हमें की। क्या बेनिफिट है? मैं हर किसी से ये सवाल पूछी पाकिस्तानी आवाम से स्पेशली कि हमें क्या बेनिफिट मिल रहा है सीज फायर करा के? आपको नजर नहीं आ रहा पूरे पाकिस्तान में थुथल्ली बची है, पेट्रोल 400 रुपए लीटर हो चुके, 26 रुपए फिर बढ़ा दिया गया, बिजली 300 रुपए महंगी होने जा रही है, तो हमें तो कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हो रहे हैं। नहीं देखिए, देखें, पहली बात तो ये है कि अफगानिस्तान हमारा मुस्लिम भाई है, बिल्कुल वहाँ भी मुसलमान रहते हैं। तो पाकिस्तान ने, जैसा आपको पता है कि रशिया के ख़िलाफ़ अफ़गानियों की बहुत मदद की है। तालिबान को पाकिस्तान ने क्रिएट किया एक तरह का। तो ये तो इनको पहली बात तो ये है कि अफ़गानियों को ऐसा करना नहीं चाहिए। जैसे अब यहाँ रहते हैं अफ़गानी, बहुत रहते हैं हमारे भाई, हम उनकी इज़्ज़त करते हैं, उन्होंने यहाँ ने शेल्टर दिया हुआ है। तो हम जैसे पाकिस्तानी उधर जाएगा कोई अफ़गानिस्तान में, तो वो उधर वैसा बिहेवियर उनका बहुत बुरा होता है, जहाँ जहाँ तक मुझे आइडिया है। तो पाकिस्तान ने अगर, जैसे अभी उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल, जैसे बॉर्डर पे पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने इश्तिहार अंगेज़ी और पाकिस्तान पे हमला किया है, और सिर्फ ये अमन ही करा सकते हैं और तो काम इनका है कोई नहीं। क्या कह सकते हैं इनको? अब प्रेशर में आके, जो जैसा आप कह रहे हो भाई, ये करा रहे सीज फायर करा रहे, प्रेशर में आके नहीं बिल्कुल करा रहे। प्रेशर में तो बिल्कुल नहीं है, इतना अच्छी फ्रेंडशिप है, कह लें कि हमारे फील्ड मार्शल की, और उनको व्हाइट हाउस में इनवाइट किया जाता है, डिनर्स कराए जाते हैं, और हर एक जगह पर हमें देखा जाए तो बहुत अच्छे तरीके से पाकिस्तान को वेलकम किया जाता है। हर पीस टॉक के ऊपर पाकिस्तान इन्वाइटेड होता है, तो फिर ये एक अच्छा इनिशिएटिव है मिडिल ईस्ट के अंदर। अब मैंने सुना था शायद पाकिस्तान को साउथ ईस्ट एशिया में से हटाकर मिडिल ईस्ट में शामिल कर दिया गया है। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला है। जहाँ पे है ये वहीं पे रहेगा, आगे पीछे नहीं जाएगा। ओके। बट देखिए इनको चाहिए ईरान का भी अब साथ देना चाहिए, क्योंकि मुसलमान भाई हैं वो हमारे, इनको चाहिए ईरान का भरपूर साथ दिया जाए, सीज फायर में जाया जाए, सीज फायर कराया अफगानिस्तान के जाए। साथ हमारे मुज़ाकरात किस हद तक तय होने वाले हैं और हम अब क्या करने वाले हैं? फौज बहुत बहुत नौजवानों को, फौजी नौजवानों को शहीद किया उन्होंने। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान ने जो किया वो 100% सही किया है। तो मेरा यही ख्याल है कि उसको, अफ़गानिस्तान को ऐसे इक़दाम से बाज रहना चाहिए, और पाकिस्तान ने जो भी किया वो 100% ठीक किया है। आपने क्या तालिबान बनाने वाले भी हम इस्तेमाल हमने कर तालिबान को बनाया, इस्तेमाल करने की बनाया इस्तेमाल ताकि हम करके रशिया ये को निकाल मुजाहिदीन सकें। को क्रिएट किया था पाकिस्तान ने। ये मुसलमानों पे जो जुल्म हो रहा था, रशिया रशिया कर रहा था, मुझे बेगुनाह सिविलियंस को कत्ल कर रहा था, तो उसके उसके जवाब में पाकिस्तान ने जो सारे वर्ल्ड को पता है कि वो CIA फंडेड कर रहा था ISI को, तो ये तो सब पता है लेकिन ये जो टैग लग गया पाकिस्तान के साथ के पाकिस्तान खुद एक टेररिस्ट कंट्री में आ जाता है, और फिर तालिबान की अगर हम ये लोग इसी बात वजह करें, से हुआ है ना, क्योंकि पाकिस्तान ने तालिबान को क्रिएट किया, तो लोग समझते हैं पाकिस्तान की इमेज जो वर्ल्ड पे गई है कि पाकिस्तान ने इसको क्रिएट किया, लेकिन वो किस मकसद के लिए किया था वो और था, वो अफगानिस्तान को प्रोटेक्ट करना था रशिया से। लेकिन जैसे अभी देख लें कि अभी वो तालिबान का वो हमले करवाते हैं मस्जिदों पे, स्कूलों पे। ये TTP में जो 2014 में जो किया था, ये बच्चों के स्कूल पे हमला किया था,
तो ये सारा वो अब उनका नेगेटिव रोल है, तो ये सारा पाकिस्तान पे इल्जाम आ रहा है कि पाकिस्तान इससे पहले हमने कह लें कि ये भी सुना था कि हॉस्पिटल पर अटैक कर दिया हम लोगों ने उनके, फिर अब उनकी यूनिवर्सिटी पे अटैक कर दिया, अब हम और कहाँ अटैक करने वाले हैं? देखिए ये बेसिकली देखा जाए तो इंसानियत के खिलाफ बात है किसी सिविलियन जगह पे अटैक करना। हमेशा कोशिश करनी चाहिए। देखिए जंग वगैरह चलती है, मुल्कों के दरमियान चलती रहती है, हर चीज़ होता है। पुराने वक्तों से जंगें चलती आ रही है, बट उसमें भी देखा जाए अब हमारे प्यारे नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था कि जंग में ना औरतों को मारा जाता था, ना बच्चों को, ना बूढ़ों को। जो लड़ सकते थे, जिनमें लड़ने की कुव्वत थी, उन बंदों के साथ मतलब जंग की जाती थी। बेसिकली देखा जाए हमें सुन्नत तरीके से करना चाहिए। अब हम मुसलमान हैं, हमें बेसिकली चाहिए तो इसी तरह अब हम ऐसी जगह पे लेकिन अटैक करें जहाँ इशू वो ना भी हो। एक इस्लामिक स्टेट, हम भी एक इस्लामिक स्टेट, दोनों इस्लामिक स्टेट आपस में लड़ी जा रही है। देखिए मुसलमान तो हम बाद में आ जाते हैं, एज अ मुल्क देखा जाए तो जंग बन जाती है, कोई मसला नहीं होता, क्योंकि उसमें जाहिर बात है सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, मुल्क की मफादात देखने पड़ते हैं। अब जाहिर बात है एक सिर्फ इस चीज़ को लेके देखा जाए, अभी मुसलमान है उसमें अपना सारी आवाम का 22 हाँ, करोड़ 25 करोड़ आवाम उड़ा उसको दें वो नुकसान तो नहीं ठीक कर, नहीं है। वो तो फ़ायदा नहीं है ना, उस चीज़ का मकसद तो नहीं बनता। बहरहाल इन्होंने जो भी किया गलत किया, पहले हॉस्पिटल पे इंडिया अटैक क्यों किया नहीं है। इन्वॉल्व नजर आता हर जंग के अंदर? वो बड़ा साइड में नजर आ रहा है एशिया के अंदर, वो सुकून से वो कह रहा है मुझे किसी जंग में लड़ना नहीं है, ना मुझे कोई सीज फायर्स करानी है। क्या कह सकते हैं, हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। इंडिया के अपने अंदर ही इतने मसाइल हैं कि वो बाहर किसी को छेड़ भी नहीं सकते। जैसे कि जैसे कि अब उनका पीछे सिख बिरादरी का इशू बना रहा है, उसके बाद मुसलमानों का इशू बना रहा है उनका, जिसमें उनका अब जाहिर बात है देखा जाए तो उनका वज़ीर आज़म है जो नरेंद्र मोदी, उसने काफ़ी सारे उल्टे पुल्टे बयानात भी दिए हैं, सारी हर चीज़ की है, जिसमें उसने मुसलमानों को स्पेसिफिकली टारगेट किया है, सिखों को टारगेट किया, जिसकी वजह से अंदर काफ़ी सारे तजाद मौजूद है इंडिया के अपने अंदर। तो वो ये चीज़ अफोर्ड ही नहीं कर सकते हम बाहर जाके किसी के साथ लड़ें। मतलब हम बहुत अच्छे चल रहे हैं इसलिए हम बाहर अफोर्ड कर रहे हैं। नहीं हम अच्छे नहीं, हमें अंदर वाले की फिक्र नहीं है, बाहर वाले की भी नहीं है। मसला ये है। ये चीज़ है कि चलिए एटलीस्ट उनको अंदर वालों की तो फिक्र है, हमें तो दोनों की नहीं है। हमें दोनों की फिक्र नहीं, हम बस तवक्कल अल्लाह पे चल रहे हैं, जब तक चलते रहेंगे। और क्या। तो आपको क्या लगे कि आने वाले दिनों में कह रहे हैं कि पाकिस्तान की सुरक्षा, क्योंकि वाटर क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस, फूड क्राइसिस, हर चीज़ हमें नजर आ रही है पाकिस्तान के अंदर, तो ये कह लें कि सोचने वाली बात है कि आखिरकार हम जा किस साइड पे रहे हैं। देखिए जाना किधर है, एंड में बेड़ा गर्क होना है और कुछ भी नहीं होना है। अब आपने कहा है फूड क्राइसिस है, आप अब देख लें गंदम का हाल ही कोई नहीं है। बाकी फसलें देख लें जिसमें सरसों आपकी आ जाती है, आपका आलू आ जाता है, मकई आ जाती है, इनमें से किसी एक फसल का हाल नहीं है, रेट नहीं है। बेचारे जो किसान जिसने अपनी तकरीबन सारी जमा पूंजी लगा देते हैं किसान अपनी फसल को अच्छा करने में, वह फसल अच्छी होगी उसका मुझे अच्छा रिटर्न मिलेगा, चले मैं अपना अच्छे से टाइम गुजार लूंगा। अब फसल का हाल ही कोई नहीं है, ऊपर से डीजल के रेट से इन्होंने इतने ऊपर कर दिया, हर चीज़ को ऊपर कर दिया, उसमें बेचारा किसान कहाँ जाए। बेड़ा गर्क करके हर चीज़ का इन्होंने रख दिया है। सिर्फ ये बस जंगों में अमन कराने पे चढ़े हुए हैं बस, और इनका काम ही कोई नहीं है। आपको लग रहा है हम फ्री अमन करवा रहे हैं? फ्री में नहीं करवा रहे, हमें डॉलर नजर आ रहे हैं और कुछ भी नहीं। तो कौन दे रहा है? IMF दे रहा है। IMF नहीं किधर देने, IMF छेड़ेगी ही नहीं हमें, ये यूएस से डॉलर्स आने हैं इनको, यूएसए से डॉलर्स आ रहे हैं। तभी तो करवा रहे, नहीं तो इनको क्या फायदा, इनको कुछ फायदा नजर आ रहा है तभी करवा रहे। इतने अच्छे तो हमारे कोई है भी नहीं, ना आर्मी पब्लिक है, ना आर्मी पर्सनल है हमारे, और ना हमारे वजीर आज़म इतने अच्छे हैं भाई वो सीधा सीधा जाके क्या नाम है जंग रुकवाना शुरू कर दे। खुद अटैक कर ही जा रहे हैं और लोगों को रोक रहे हैं यार ना करो, ऐसा थोड़ी होता है। ओके। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर्स पर एक बार फिर से टेंशन दिखाई दे रही है। मुज़ाकरात के बावजूद कह लेंगे पाकिस्तान अफगानिस्तान के ऊपर फिर से अटैक करता हुआ दिखाई दिया है। पहले भी हमने देखा कि कभी हॉस्पिटल पर अटैक हो जाता है, कभी काबुल उनके कैपिटल पर अटैक हो जाता है, वो भी फिर रिटेलिएट करते हैं। एंड मोस्ट प्रोबेबली इसमें ये चीज़ बताई जाती है कि इंडिया इसके पीछे है। इंडिया बैक एंड पे कह लें कि अफगानिस्तान को उकसाता है ताकि वो पाकिस्तान पे हमला करे और पाकिस्तान रिटेलिएट करे। हमारे पाकिस्तानी वहाँ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि एक तरफ तो हम सीज फायर करवा रहे हैं, कभी ईरान, इसराइल, यूएसए की बात कर ले, पूरा इस्लामाबाद हमने कह लें कि वहाँ से बंद कर दिया होता है कि इतना बड़ा डेलीगेशन जो आ रहा है, लेकिन जंगों में हम ही क्यों नजर आ रहे हैं, इंडिया नजर क्यों नहीं आ रहा? नहीं किया, पाकिस्तान ने तो एक बेसिक मकसद के लिए किया था ना कि ये रशिया को बाहर निकालना यहाँ से, तो तो यही आपको है। क्या लगती है कि आपने कि हमारा मुस्लिम ममालिक हमारा ब्रदर है, हम हमारा बॉर्डर शेयर होता है उसके साथ, हमारा पड़ोसी भी है, हमारे हमारे पड़ोसी के साथ ताल्लुकात कुछ बेहतर नहीं है, इसकी क्या वजह लग रही है? इंडिया के साथ हमारे इसकी बेहतर वजह नहीं है? यही है कि अफगानिस्तान का इंडिया की तरफ रुझान ज्यादा है। वो मतलब आप इंडिया कह रहे हैं कि इंडिया इसमें इन्वॉल्व है? इंडिया जाहिर बात है रॉ इसमें इन्वॉल्व है, तो इसकी वजह से ये सारा हो रहा है। अगर उसके इंडिया इन्वॉल्व है, रॉ इन्वॉल्व है, तो फिर तो उनको उनके ब्रह्मोस मिसाइल मिलने चाहिए, उनको राफेल जेट्स ये मिलने तो फिर चाहिए, डायरेक्ट उनका एक अच्छा खासा सिस्टम मिलना चाहिए। वो इस तरह नहीं मिल सकता ना। देखें अभी ये तो फिर डायरेक्ट हो जाएगी ना काम। पाकिस्तान भी उनके जो अरुणाचल प्रदेश में मसला चल रहा है चाइना के खिलाफ, तो वो उनकी मूवमेंट जो चल रही है उधर उनके पाकिस्तान उनको सपोर्ट करेगा। जो इंडिया में रेबल्स हैं उनको पाकिस्तान डायरेक्ट असला प्रोवाइड करेगा ICI के जरिए, तो ये तो नहीं हो सकता ना। अगर ब्रह्मोस उधर जाएगा तो इंडिया की इमेज क्या रहेगी कि ये इंडिया उनको ब्रह्मोस दे रहा है और ये कर रहा है। मतलब आप कह रहे हैं कि इंडिया कोल्ड वॉर वैसे छेड़ना भी चाह रहा है? जैसे
इकोनॉमी उनकी अच्छी नहीं है अफगानिस्तान की, तो मुझे लगा कहने लगा कि इंडिया की इकोनॉमी अच्छी नहीं है। नहीं अफगानिस्तान की इकोनॉमी अच्छी नहीं है, तो ब्रह्मोस बेसिकली एक महंगा प्रोडक्ट है, तो वो तो नहीं खरीद सकते ना। अच्छा, जब से उनके एफएम अगर हम आमिर खान की बात करें वो इंडिया गए हैं तब से बड़ी खबरें सुनने में आ रही हैं कि बलूचिस्तान में भी हमें रॉ नजर आती है, हमें अफगानिस्तान के मामलों में भी रॉ नजर आती है और इंडिया इसके बैकेंड पे हमें नजर आता है, जबकि इंडिया हमें किसी जंग में इन्वॉल्व नजर नहीं आ रहा। आप देखिए वो ना किसी सीज फायर में आ रहा है ना किसी और काम में आ रहा है। इज थिंकिंग अबाउट द नेशन कि भाई मेरी कंट्री पहले नंबर पर आनी चाहिए। तो इंडिया जो क्लोज और बैक डोर वहाँ सारी कर रहा है उनकी, जो पाकिस्तान के जहाँ भी पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने की बात है, तो वो इंडिया पूरी उनकी मदद कर रहा है। ओके, कैसे मदद कर रहा है? एजेंसीज के थ्रू कर रहे हैं। प्रॉक्सीज के थ्रू कर रहा है? प्रॉक्सीज एजेंसीज, प्रॉक्सीज तो नहीं है उसकी इतनी खास अफगानिस्तान के अलावा, लेकिन वो एजेंसीज वो हेल्प कर रही हैं उनकी। किस तरह की हेल्प कर रही हैं? हाँ, अभी हम सीज फायर भी करा रहे हैं या आई थिंक सो दूसरी दफा डेलीगेशन आने वाला है। क्या लग रहा है कि सीज फायर से हमें क्या फायदा हो रहा है? पाकिस्तानी अवाम को क्या फायदा? तो पहला फायदा ये है कि पाकिस्तान को नहीं, पाकिस्तानी अवाम को क्या फायदा हो रहा है? पाकिस्तानी अवाम को पहला ये फायदा है कि पाकिस्तान जो गल्फ कंट्री से जो ऑयल आता है, गैस आती है, वो पाकिस्तान बहुत ज़्यादा परचेज करता है वहाँ से। Okay. जो दूसरा देखा चाइना देखा फिर भी जाए, इतनी महंगाई है, गैस आती नहीं है। तो अभी तो वो ब्लॉकेड है, यूएस का ब्लॉकेड है। कैसे और ब्लॉक है? वो तो कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सीधा पाकिस्तानी शिप्स भी जा सकती हैं, टैंक्स भी जा सकते हैं, फिर क्या प्रॉब्लम है? देखना मेरी बात सुने, अभी यूएस ने ब्लॉकेड कर दिया है, तो वहाँ माइंस भी हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज में, तो वो माइंस खतरे- हटा दिए जो पहले सीज फायर के अंदर बात हुई, उन्होंने कहा कि हमने 80% माइंस हटा दिए। अभी माइंस हैं तो सीना 80% 20% तो है ना, तो जब कभी दिल करता है बंद कर देते हैं ईरानियन। तो इतने देखे ना, एक आता है आ रहा है ऑयल, आ रहा है गैस आ रही है, और एक बेसिक आ रहा है, एक जहाज आ गया, दो जहाज आ गए, तो उससे तो पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो रही ना। तो इसको जंग को बंद होना चाहिए वैसे भी। अफगानिस्तान के साथ आपको क्या लगता है हमें मुज़ाकरात करने चाहिए, बैठ के सुननी चाहिए उनकी कि वो क्या चाहते हैं? लेकिन तालिबान तालिबान गुड तालिबान और बैड तालिबान भी होते हैं। गुड भी होते हैं, हर इंसान में फ़र्क होता है, गुड भी होते हैं बैड भी होते हैं। अफगानिस्तान के साथ बात करने का मकसद देखें, पहले 2019 में जब इमरान खान की हुकूमत थी, तो उसने बोला था कि हम उसके साथ बैठ के बातें करेंगे, लेकिन कोई फ़र्क नहीं आया उससे। तो मेरे हिसाब से अगर दहशतगर्दों के साथ बैठ के बात करनी, तो वो तो कोई बात नहीं है ना। अगर वो हमारे फौजी नौजवानों को शहीद कर रहे हैं, उन पे अटैक कर रहे हैं, मस्जिदों पे हमले करवा रहे हैं, तो ये तो कोई बात नहीं है। इनके साथ बैठ अगर वो किसी बात पे आते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर दूसरा हाल तो है ही। ओके, थैंक यू सर। ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय कि अगर देखा जाए जिस तरह से पाकिस्तान सीज फायर करा रहा है, बट अगेन हमें अफगानिस्तान की कुनार यूनिवर्सिटी पर अटैक नजर आया पाकिस्तानी आर्मी की जानिब से। नो डाउट रिटेलिएट करना चाहिए, बट पॉइंट इज दैट कि आखिर कब तक पाकिस्तान जंगों में इन्वॉल्व होगा। और इसी तरह से कह लेंगे जो आवाम है उसमें फूड क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस एंड वाटर क्राइसिस आपको नजर आएंगे। आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।